नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग ने सोचा कि हमने मैथ बहुत ज़्यादा किया था कल, तो आज हम करेंगे इंग्लिश से शुरू। तो इंग्लिश में अब बेसिकली हम काफ़ी करीब आ रहे हैं लॉजिक ऑफ इंग्लिश को ख़त्म करने में। सो आज असेसमेंट है बेसिकली, सो देयर इज़ गोना बी सम रिविजन। सो लेट्स स्टार्ट इट। Okay, the very first thing is practicing the ending sounds of words. So I is saying the name of the picture like frog, and then as he's breaking it, would he say frog, and then he circled g. And next one he's doing is mop. So we're just gonna finish that. Okay, the next thing is हमने revision करनी है in letters की I, J, P, R, T, U and W। और हमें थोड़ा टाइम भी हो गया इसके रिवाइज किए हुए, तो दैट्स गुड, ये रिविजन हो जाएगी। सो बेसिकली मैंने आया को ये कार्ड दिखाऊंगी एंड आया हैज़ टू टेल मी द 4 साउंड्स ऑफ देम। सो लाइक ए, आई, ई, या, ये 4 साउंड्स हैं आई की। सो दिस इज़ व्हाट वी गोना डू इन द रिविजन। By the way, if you guys want to know the sounds of all the letters from A to Z, तो उसकी मैंने इन्हीं कार्ड्स की दोनों साइड्स की वीडियो बनाई हुई है, तो मैं ऊपर लिंक में शेयर कर देती हूँ इन द टॉप राइट कॉर्नर। guys can go and check it out. E, F, I, E, yeah. Yes, A, I, E, yeah. E, yeah. Yeah, good. The next one, what is the sound of this? Just only one. Yes, what is it? J. Good. Okay, so this is our next page. इसमें मैं एक साउंड बोलूँगी और हर लाइन में 4 साउंड्स हैं and Yaya has to highlight the right sound. So like now we are in the red. Look at the red line. So I'm gonna say a sound from the red line. R. In the red line. On the red line. The next one in the orange line is T. So it's an orange. Okay. It looks like yellow. Okay. It's not orange, it's yellow. Okay, next page. Oh, that's so easy. Yeah, so this is our second page. Oh, that's so easy. Yeah, so this is our other page. इसमें आपको मैचिंग करनी है बेसिकली So वर्ड्स की easy. पिक्चर्स के साथ। Yes, exactly. Yeah, ये के लिए बहुत easy है। Okay guys, असेसमेंट खत्म हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट लेसन पे आते हैं। नेक्स्ट लेसन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैंने पहले कभी नहीं करवाया या को, जब भी मैंने फोनिक्स वगैरह एवरीथिंग सब चीज़ें करवाई हैं उसमें हमने ये वाला नहीं करवाया। तो बेसिकली हम ये 4 साउंड्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले या रिवाइज करेगा, मैं उसको एक कार्ड दिखाऊंगी, मैं उसे बोलूँगी इसकी जितनी साउंड्स हैं सब बताओ, जैसे कि ए एंड इस तरह आई की 4 साउंड्स होती हैं वो बताओ, ओ की 3 साउंड्स हैं ओ यू वो बताओ, इस तरह से यू की। जब वो रिवाइज हो जाएगा फिर मैं उसको बताऊंगी कि अब हमने इन सब लेटर्स की सिर्फ फर्स्ट साउंड आपने मुझे बतानी है। तो अब जब मैं उसको कार्ड दिखाऊंगी तो उसको बोलूँगी सिर्फ मुझे इसकी फ़र्स्ट साउंड बताओ विच इज़ ए। इसी तरह से इसकी सिर्फ फर्स्ट साउंड बताओ विच इज़ ओ ए। ठीक है, फर्स्ट साउंड्स। अब मैं इसको बताऊंगी कि हमने सिर्फ फर्स्ट साउंड्स यूज़ करनी है। ये मैं इसके सामने रखूँगी, उसको स्टिक पकड़ाऊँगी एंड देन मैं कोई वर्ड बोलूँगी एंड याया ने उस वर्ड की जो मिडिल साउंड है इन चारों में से होगी कोई, उसने वो बतानी है। सो फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ फॉक्स, तो अब याया सोचेगा, मे बी ही विल ऑल्सो ब्रेक इट बिकॉज ही नोज हाउ टू ब्रेक देम। सो मे बी ही विल डू ऑक्स, देन ही विल नो अच्छा ऑ मिडिल साउंड है, तो इसके ना पॉइंट टू दिस कि ये मिडिल साउंड है। इस तरह से और वर्ड्स हैं डिग, हैड, मॉप, हग, सैड, जग, विन, पॉप, कैप, हिट एंड रन। ये सब साउंड्स मैं इसको बारी बारी बोलूँगी और उनकी मिडिल साउंड्स पे ही इज गोइंग टू पॉइंट। ठीक है, सो दैट्स द गेम। ओके, कैन यू टेल मी द मिडिल साउंड ऑफ द वर्ड हैड? Had. Can you point it? Yes. Next one is mop. Good. Hug. Good. Sad. Nice. Jug. Win.
Very nice. Pop. Cap. Hit. Oh, did you do cap? Hit. Hey. Good. Run. The last one. Run. Very nice. You guys see, mashallah, कैसे vowels की भी उसको कितनी अच्छी practice है. This is what guys I'm talking about. Watch all my phonics video and that's all that I did to teach him phonics and the vowels. So please go and watch it. It will be very helpful for you guys. बिल्कुल basic चीज़ें की है मैंने, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं की. And alhamdulillah he is good at it. Okay guys, so the next activity is interesting. ब्लेंडिंग है. ब्लेंडिंग कॉन्सोनेंट्स की है, लेकिन आई एम नॉट श्योर मैंने इस तरह से आयोग को पहले कभी करवाई थी. बट एनीवे, सबसे पहले आपने बच्चों को ये कार्ड दिखाना है और आपने उससे पूछना है कि इसकी कितनी साउंड्स हैं. तो वो मतलब क्या साउंड है इसकी. तो वो बेसिकली इसकी साउंड बोलेगा ग एंड ज. ठीक है. एंड इसी तरह से वो आप उसको ये कार्ड दिखाएंगे सेपरेटली, देन इसकी साउंड वो बोलेगा ज़. अब आपने बच्चों को बोलना है कि इसकी साउंड में आपने ग यूज़ करना है एंड एस की साउंड में आपने जो सेकंड साउंड है इसकी ज़ आपने वो यूज़ करना है. फिर इन्होंने कॉन्सोनेंट वाला वही जो मैंने आपको अपनी 2 लेटर ब्लेंड्स में बताया हुआ है कि आपने करीब लेके आते जाने होते हैं. जब वो जॉइन हो जाते हैं तो फिर आप उसको एक वर्ड बना देते हो. इफ़ यू हैवंट सीन दैट वीडियो, मैं ऊपर लिंक में शेयर कर देती हूँ. प्लीज़ गाइज गो एंड चेक इट आउट. 2 लेटर ब्लेंड्स की वीडियो. देयर आर सम अमेजिंग टिप्स. उसमें नेगो के साथ आप सिखा सकते हैं. एनीवे, सो बेसिकली आप ग बोलेंगे, देन आप बच्चों को बोलेंगे ज़ बोले, देन ग ज़ एंड देन टुगेदर ज़. ये ब्लेंड सिखाना है आपने. फिर नेक्स्ट चीज़ मुझे बताना है कौन सा ब्लेंड आपने सिखाना है. वो है, लेट मी शो यू. इसी तरह से फिर आपने ये साउंड बतानी है बच्चों को. इसकी ड है जैसे खुद बताएगा आपको. फिर इसकी भी ज़ साउंड यूज़ करनी है. फिर इन दोनों के ब्लेंड सिखाने हैं ड ज़ ड ज़ ड डिज़. ठीक है, ये ब्लेंड हो गया. नेक्स्ट ब्लेंड जो उन्होंने बताया हुआ है वो है ओके. दिस इज़ द नेक्स्ट ब्लेंड. इसमें ठ एंड इसमें इसकी फर्स्ट साउंड यूज़ करनी है स. सो ठ स ठ स ठिस. एंड दिस इज़ द नेक्स्ट वन फ स फ स फस. ठीक है, ये ब्लेंड्स आपने सिखाने हैं अकॉर्डिंग टू द बुक. ओके, सो नाउ वी गोना डू स्पेलिंग्स practice. So the first word that I asked Yaya to write was can. The next one is and. Can and. And, yes. Okay, what's the last sound? Quit. Yes, you write that? अच्छा. Okay guys, so the next word was quit. तो इस quit को आपको थोड़ा सा समझाना होगा. बच्चों को समझाना आपने इसी तरह से है कि quit में जो पहली साउंड है, पहले तो बच्चा ब्रेक करे, उसको ब्रेक करके आपको बताए quit. ठीक है. अब आपने बच्चों को बताना है कि जो पहली साउंड है वो एक्चुअली इन 2 लेटर्स से बनती है, Q एंड U. समटाइम्स आपने फिंगर से बच्चों को बताना है कि Q एंड U 2 फिंगर्स साथ लेके उनको दिखाएं. कभी कभी 2 लेटर्स एक साउंड निकालते हैं, जैसे कि ये 2 लेटर्स साउंड निकालते हैं ख्व. एंड देन जब बच्चा वो लिख लेगा Q एंड U, आप उसकी हेल्प करें, इसको देख के लिख ले. देन बाकी की साउंड वो फिर लिखे ए एंड ट. सो क्विट. ओके, सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट एक्टिविटी. इसमें आपने बेसिकली 2 वर्ड्स लिखने हैं. प्लूरल्स का हमने बच्चों को इसमें बताना है. पहले आपने बच्चों को बोलना है इसको रीड करो, फिर उसको बोलें कि इसको रीड करो. फिर आप उससे पूछें, सवाल करें कि इन दोनों में एक जैसी बात क्या है. फिर उससे पूछेंगे इन दोनों में डिफरेंट चीज़ क्या है. एंड देन ऑब्वियसली यू टेल हिम, अगर उसको नहीं समझ में आती कि एक जो है उसमें एस है और दूसरे में नहीं है. एक का मतलब होता है कि एक बिल्ली है, एक कैट है. दूसरे का मतलब है कि देयर आर मेनी कैट्स. एंड देन इसके बाद आपने इससे पूछना है कि एस की कितनी साउंड्स होती हैं. अब उसको आपने याद करवाई नहीं है, तो ही इसके से एस एंड ज. तो फिर आपने बच्चों को इसीलिए समझाना है कि जब हम कोई वर्ड पढ़ रहे होते हैं तो हमें हमेशा नहीं पता होता कि इस लेटर की, उसमें जो लेटर की कौन सी साउंड यूज़ होगी. तो इसमें फिर आप ये कर सकते हो कि आप दोनों ट्राई करो. आपने उसको ये बताना है कि पहले जैसे कैट्स बोल के देखो, फिर कैट्स बोल के देखो. तो देन यू वुड नो कि विच वन मेक्स मोर सेंस. सो यू कैन ट्राई दिस विद अनदर वर्ड लाइक डॉग, या और भी कोई वर्ड मैट्स. इस तरह से फिर और वर्ड्स के साथ भी ये ट्राई कर सकते हैं. Yeah, so that's the activity. Same about these words. This one. Yes. So, and what is the different about these words?
Yeah, very nice. याया मेरे बताए बगैर ही याया ने क्लियरली बता दिया. Dogs. Yes. So I already told याया ने पहले इसको पढ़ा था dogs. तो वो फिर कह रहा था कि that's not right. तो फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया वही बात कि इसकी दो साउंड्स है तो आप दोनों ट्राई करके देखो. स्नेक ऐसे it doesn't sound right तो फिर आप ट्राई करके देखो. तो then he tried dogs. So now it makes sense. Do you know what's the meaning of dog and what's the meaning of dogs? What is dog? It means there's Dog. only one dog, right? dog. And if you say dogs, then it means there's so many dogs, Yes. right? So that's called a plural. This is the plural for dog, dogs. Yeah. Up. Cup. Is it cup or is it something Cups. else? Yeah, cups. That means there are many cups. So this is the last activity, the workbook. So he just has to. So he just need to match the CBC words with the pictures. Pins. Yes. Do you see how you use the sound z here? Pins, not pins. You use the second sound of S here. Good. And that will be it for today, and I will see you guys tomorrow inshallah. Fi aman Allah.